भाइयों, बात पुरानी है। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल में एक साधु का आश्रम था। उस आश्रम में महंत नाम के साधु रहते थे। उनकी तपस्या और सख्त नियमों की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग उन्हें बड़े आदर से पूछते थे। महंत जी को बड़ा गुरूर था कि उन्होंने दुनिया के हर मोह माया, लालच और वासना से खुद को आजाद कर लिया है। उन्हें लगता था कि उनकी साधना इतनी तगड़ी है कि कोई भी सांसारिक चीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी गांव में सुरेश सेठ और उनकी बीवी सुमन सेठानी रहते थे। भाइयों, सुरेश सेठ गांव के सबसे बड़े कारोबारी थे और उनकी बीवी सुमन सेठानी, बस क्या बताएं, खूबसूरती में बेमिसाल और दिल की इतनी साफ कि हर कोई उनका फैन था। सुमन की हंसी, उसकी बात करने का ढंग, गांव भर में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन सुमन मंदिर गई जो जंगल के पास था। वापस लौटते वक्त उसकी नजर महंत जी के आश्रम पर पड़ी। उसे याद आया, गांव के लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। उसने सोचा, चलो मिल लेते हैं और आशीर्वाद भी ले लेते हैं। सुमन जैसे ही आश्रम के पास पहुंची, महंत जी बाहर बैठे थे। लेकिन जैसे ही महंत ने सुमन को देखा, उनकी दुनिया जैसे थम गई। उन्होंने इतनी खूबसूरत और तेजस्वी औरत पहले कभी नहीं देखी थी। महंत जी का ध्यान वहीं से डगमगाने लगा। उन्होंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर सुमन का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार चमकने लगा। यहां तक कि जब वो ध्यान लगाने बैठे, तब भी उनका ध्यान भटक गया। बरसों से उन्होंने जो इच्छाएं दबा रखी थीं, वो एकदम से सिर उठाने लगीं। महंत ने खुद से कहा, ये मेरी तपस्या की परीक्षा है, लेकिन मैं इस आकर्षण से कैसे बचूं? उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, अरे भाई, ये सेठानी जंगल में अकेली घूम रही है। ये जगह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भाइयों, महंत जी का मन तो पूरा उलझ चुका था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ सेठानी को बुलाकर लाओ। मैं उससे कुछ खास ज्ञान देना चाहता हूं। रात के समय जंगल में यह जगह उसके लिए सेफ नहीं है। शिष्य तुरंत सुमन के पास गए और बोले, महंत जी ने आपको बुलाया है। वो कहते हैं आपको कुछ जरूरी सलाह देनी है। सुमन, जो महंत जी को बड़े आदर से देखती थी, बिना देर किए आश्रम जाने को तैयार हो गई। जैसे ही सुमन आश्रम पहुंची, महंत ने उसका स्वागत किया। लेकिन भाई, इस बार उनकी आंखों में वो पुराना वैराग्य नहीं था। अब वहां वासना का झलकता हुआ साया था। सुमन ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया। महंत बोले, सुमन जी, आपकी खूबसूरती बेमिसाल है। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। सुमन ने चौंक कर पूछा, महंत जी, आप तो तपस्वी और त्यागी हैं। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? महंत ने धीमे लेकिन डगमगाते स्वर में कहा, आपकी आभा और तेज से मैं मोहित हो गया हूं। मेरा मन शांत नहीं हो रहा। कृपया मेरी मदद करें। सुमन, जो दिमाग से तेज और दिल से मजबूत थी, ये सुनकर दंग रह गई। लेकिन उसने बड़ी शांति से कहा, महंत जी, गांव के लोग आपकी तपस्या और साधना का सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा, उससे लगता है कि आपकी तपस्या सिर्फ दिखावा थी। आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। सुमन ने बिना कोई बहस किए समझदारी से बात खत्म की और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी महंत का ध्यान बार बार उसकी ओर ही खींचता रहा। भाइयों, महंत जी की साधना अब पूरी तरह डगमगा चुकी थी। उनके मन पर वासना ने ऐसा कब्जा किया कि बस सुमन को पाने के ख्याल में खो गए। महंत सोचने लगे, अगर मैं सुमन को अपने पास रख लूं तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें पता था कि सीधे ऐसा करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी वासना को पूरा करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया। महंत ने सोचा, पहले सेठ सुरेश को अपने जाल में फंसाना होगा। उन्होंने ये ठान लिया कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े, वो करेंगे। एक दिन महंत ने सेठ सुरेश को आश्रम बुलाया। सेठ, जो महंत का बड़ा सम्मान करते थे, उनके बुलावे पर तुरंत पहुंच गए। महंत ने गंभीर लहजे में कहा, सेठ जी, आप गांव के सबसे इज्जतदार व्यक्ति हैं। मैं बरसों से इस आश्रम में तपस्या कर रहा हूं और आपके परिवार की श्रद्धा हमेशा मेरे साथ रही है। अब मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। सेठ ने झुककर कहा, महंत जी,
आप बस आदेश दीजिए, मैं आपका हर वचन निभाने के लिए तैयार हूं। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप बिना सवाल उसे तुरंत पूरा करेंगे। बस यही मेरा वचन है। सेठ, जो महंत की पवित्रता पर पूरा भरोसा करते थे, बोले, महंत जी, मैं वादा करता हूं कि आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप निसंकोच मुझसे मांग सकते हैं। भाइयों, महंत जी ने सेठ से मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी पत्नी सुमन को कुछ समय के लिए अपने पास बुलाना है। मैं उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूं जो उसके जीवन के लिए लाभदायक होगा। यह सुनते ही सेठ के चेहरे पर जैसे गुस्से और हैरानी का तूफान आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, महंत जी, ये कैसी अजीब मांग है। आप तो तपस्या और संयम की मिसाल हैं। मेरी पत्नी का आपके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। महंत ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, आपने मुझसे वचन दिया है, अब आप उसे तोड़ नहीं सकते। अगर आप अपनी बात से पलटते हैं तो यह आपके धर्म के खिलाफ होगा। सेठ ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। महंत के प्रति उनकी आस्था थी, लेकिन गुस्से को दबाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो भारी मन से आश्रम से लौट आए। घर पहुंचकर सेठ का चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। सुमन ने उन्हें देखकर पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? सेठ ने गुस्से में कहा, जिस महंत को हम संत समझते थे, उसने ऐसी मांग रखी है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उसने तुम्हें बुलाने की बात की है और मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं ये वचन निभाऊं। ये सुनते ही सुमन ने बड़े शांत स्वर में कहा, आप गुस्सा मत करें। अगर मैं उनकी परेशानी का कारण हूं तो मुझे ही इसका हल निकालना होगा। भाइयों, सुमन ने अपने पति से कहा, मुझे महंत जी से बात करने दीजिए। गुस्से से कुछ हल नहीं निकलेगा। उन्होंने सालों तक तपस्या की है। अगर आज उनका मन डगमगा गया है तो ये हमारे लिए एक मौका है उन्हें सही राह पर लाने का। आप चिंता न करें, मैं खुद इस बात को संभाल लूंगी। सुमन ने खुद को संभाला और सीधे महंत के आश्रम पहुंची। वहां उसने देखा कि महंत अब भी बेचैनी और उलझन में डूबे हुए थे। सुमन ने बड़ी शालीनता से उनकी तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महंत जी, आप बरसों से इस गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आपने ही हमें सिखाया कि वासना और मोह माया से ऊपर उठना ही सच्ची तपस्या है। लेकिन आज आप खुद इन्हीं बंधनों में फंस गए हैं। महंत की आंखें शर्म से झुक गईं। सुमन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महंत जी, ये तो इस दुनिया का नियम है कि हर इंसान को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सच्चा साधक वही होता है जो इन परीक्षाओं में खरा उतरे। महंत ने भारी स्वर में कहा, सुमन जी, मुझे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन यह मोह मेरे मन से हट नहीं रहा। सुमन ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, महंत जी, वासना और मोह को दबाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले इसे पहचानिए, इसे स्वीकार कीजिए। मन की कमजोरी को स्वीकारना ही पहला कदम है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तभी आप इसे जीत पाएंगे। महंत ये सुनकर कुछ देर चुप रहे, पर उनकी आंखों में एक नई जागरूकता झलकने लगी। सुमन की बातों ने संत की आत्मा को झकझोर दिया। पहली बार उसने अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरी समझी। संत ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी तपस्या तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। असली साधना तो तुम्हारे मन में करनी है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। साधु ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मन बनाया। फिर से उसने तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार उसका ध्यान अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करने पर था। जब गांव के लोग इस बारे में जाने तो उन्होंने संत को और भी ज्यादा सम्मान दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती को माना और सच्चाई को स्वीकार किया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल तपस्या में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें काबू करने में है। आत्म साक्षात्कार और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही आत्मा की असली शुद्धि का रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस संदेश को फैलाएं। साथ ही इस कहानी को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।